नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप पहल आज आपके लिए एक हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हरियाणा का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सबसे पहले आप इनको देख लीजिएगा कि हरियाणा जीके और मैथ्स की गणित कसौटी क्लास आपके सामने आने वाली है। और ये गणित कसौटी क्लास जो मैराथन क्लास होगी। अनिल सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे 6 घंटे और 6 घंटे में आपका हरियाणा जीके का डोज देने वाला हूँ। और हम 40 नंबर ग्रुप डी की जब हम बात करेंगे तो ग्रुप डी के 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। वो 40 नंबर डेफिनेटली आप उसमें इस क्लास से उस 40 नंबर में आपको योगदान मिलेगा। और यदि आप एस्टेट का भी पेपर देना चाहते हैं आने वाले 3-4 तारीख को जो एस्टेट का एग्जाम है उसमें भी ये क्लास आपको हेल्प करेगी। तो आप 26 नवंबर को सुबह सुबह 10 बजे जरूर आए भाई। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। आज जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा तो क्या हुआ था कि हरियाणा में बिजली विभाग की उपलब्धता के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि यमुनानगर में नया 900 मेगावाट का नया प्लांट लगने जा रहा है। तो सबसे पहला आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर नया प्लांट लगने जा रहा है। तो वो लगेगा बिल्कुल जी। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो लगने जा रहा है कहाँ पर, यमुनानगर में इसको लगाया जाएगा। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं तो इसको, चलो, तो यमुनानगर में ये प्लांट लगेगा। उसकी जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, अब ये कहा गया है कि एक और इन्होंने काम की बात कही है कि जहां 1966 में 1966 में जहां हमारी कैपेसिटी केवल 343 मेगावाट थी, 343 मेगावाट थी जब 1966 में जब हमारा हरियाणा बनता है उस समय की जब हम आपसे कोई पूछे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धता आज बढ़कर के 13,106 मेगावाट हो गई है। 13,106 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है। जब हम आज 2022 की जब हम बात करते हैं तो 2022 में हम 13,000 मेगावाट है। लेकिन 1966 में केवल 343 मेगावाट थी। मतलब बिजली तो प्रोडक्शन बहुत कम था। तो अभी हाल ही में ये इंफॉर्मेशन दिया हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब ने कि यमुनानगर में आप एनसीआर से बाहर हुए यमुनानगर को 900 मेगावाट का एक और पावर प्लांट लगाने की प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। और एनटीए ने के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्होंने प्लांट लगाने के लिए बोला है। ठीक है। तो अभी एक और था कि अभी जब मई जून का महीना गया उसमें ऐसा कहा गया कि 12,768 मेगावाट बिजली की डिमांड हो गई थी। जब मई जून का महीना था एक बार ऐसा टाइम आया था कि हरियाणा में लगभग 12,768 मेगावाट बिजली की डिमांड की पहुंच गई थी कि इतनी डिमांड चाहिए चाहिए। ठीक है। तो उस लक्ष्य को पूरा अभी कर लिया गया है। कितना? 13,106 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। तो अभी एक और बात, कृषि क्षेत्र में जो कनेक्शन है उनकी संख्या भी, जो कृषकों ने जो लोन जो है बिजली कनेक्शन ले रखे हैं तो उनकी संख्या भी लगभग 6.6 लाख किसानों ने जो है वो कनेक्शन लिया हुआ है। जिसमें हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड है। हरियाणा बिजली हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये इन्होंने कहा कि कितनी बिजली का उत्पादन करता है, लगभग 2,582.40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है अकेला। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जिसमें कहा गया है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट पानीपत वाला 710 मेगावाट है। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है। राजीव गांधी जो खेतड़ है वो 1200 मेगावाट। दीनबंधु छोटराम की बात करेंगे, यमुनानगर जो है वो 600 मेगावाट। वेस्टर्न यमुना कैनाल 62 मेगावाट है। पानीपत पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट बिजली का सोलर बिजली का उत्पादन करता है। 1966 में हरियाणा में जो है हरियाणा में मात्र 9,749 औद्योगिक क्षेत्र के बिजली कनेक्शन थे। लेकिन आज 2022 में बढ़कर के लिए 1,18,801 हो गए हैं। पहले कितने थे 66 में? केवल 9,749। लेकिन आज बढ़ के कितना हो गया? 1,18,801 हो गया है। 1966 में प्रति व्यक्ति 48 यूनिट बिजली की खपत थी जो आज बढ़कर के 1805 हो गई है। मतलब एक और कहा गया कि 1966 में प्रति व्यक्ति की जो बिजली की खपत थी वो कितनी थी? 48 यूनिट यूज करता था एक व्यक्ति। प्रति व्यक्ति जो है 48 यूनिट बिजली की खपत थी। लेकिन जो आज बढ़ करके 2022 में ये बढ़ करके कितनी हो गई है? ये हो गई है 1805 यूनिट। 1805 यूनिट बिजली की खपत आज ये प्रति व्यक्ति है। ये आज के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये हो गया है। उसी तरीके से मारा गांव जगमग गांव के तहत, मतलब जिसके तहत हम 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, तो 24 घंटे बिजली देने के मामले में भी हम अभी हाल ही की जब बात करेंगे तो लगभग 5,681 जो है वो गांव, 5,681 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसके तहत? महारा गांव जगमग गांव के तहत, हरियाणा की बात करते हैं तो। और ये जब हम बात करेंगे तो इसको आप याद रखिएगा। बिल्कुल जी। और पहले अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिलों की जो रिकवरी 50% भी नहीं थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में
50% लोग भी बिजली का बिल नहीं भरते थे, लेकिन आज यह बढ़कर के 90% से ऊपर हो गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके लिए अवार्ड भी हमें देती है। तो ये भी आप याद रखना। 1970 में गांव-गांव तक पहुंचती थी बिजली, बिल्कुल जी। हमारा हरियाणा राज्य, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य था जिसके प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम चौधरी बंशीलाल जी के द्वारा 1970 में किया गया था। 1970 में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल के द्वारा किया गया, और ये हरियाणा पहला ऐसा राज्य था जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी। बिल्कुल, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो इस तरीके से यदि आपको ये सेशन बढ़िया लगता है तो एक बार मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताना। लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये बताइएगा, एक उत्तरी हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड है और एक दक्षिणी हरियाणा है, तो आप ये बताइएगा दक्षिणी हरियाणा बिजली लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड की जब हम बात करेंगे तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? ये मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं भाई। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।